बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का बेटा चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। और इसकी हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक करके देखेंगे। ठीक है ना बेटा। इससे पहले की जो वीडियो है, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, सबकी वीडियो का जो लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है ना तो बेटा उसको देख लेना है। ठीक है ना। इस वीडियो में बेटा 12.3 के 9 से 12 क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि देखो आप बेटा क्वेश्चन 9 देखोगे आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है इन फिगर। तो देखो मैंने फिगर यहाँ पर बना रखा है, आप समझो। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर। तो देखोगे आप ए बी और सी डी ये हमारे दो डायमीटर हैं। क्लियर होगी बात। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब देखो ये जो नीचे ये जो छोटा सर्कल दे रखा है ना, ओ डी इसका डायमीटर है। क्लियर होगी बात। और और दे रखा है कि यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए यदि आपका 7 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालना है आपको शेडिड रीजन का, यानी कि ये जो कलर वाला ये शेडिड और ये जो पार्ट है इसका हमें एरिया निकालना है। तो बेटा कैसे करेंगे आप, सबसे पहले समझो। पहले सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना हम ये जो सर्कल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो इसका एरिया देखोगे तो ओ डी एक तरह से डायमीटर हो गया ना। तो अगर मैं ये कह दूँ कि डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल तो आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो चलो हम इसका पहले एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि स्मॉलर वाला तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 और आर कितना हो गया तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो उसका रेडियस क्या होगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 7 से 7 काट दो, 2 से आप इसको काट दो 11 पे, तो ये आपका हो गया बेटा 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। हमने भाई इसका तो एरिया निकाल दिया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब मैं निकाल लेता हूँ बेटा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आप देखोगे सेमी सर्कल देखो ये यहाँ से यहाँ तक का। पहले मैं क्या करूँगा कि पहले ना मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो उसका क्या होगा, तो फार्मूला आपको पता ही है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया टोटल होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। अब ये रेडियस देखो आप, अब ये रेडियस देखो ओ ए 7 है तो यहाँ से भी तो 7 ही है ना, तो इसकी रेडियस तो 7 ही मानी जाएगी। क्लियर बात। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 7 × 7, 2 से इसको काट दो 11 पे चला जाएगा, 7 से इसको काट दो तो 11 7 जा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस को क्या मानोगे आप ए बी और हाइट मान लोगे ओ सी। तो देखो आप ए बी यानी 1/2, ए बी की लेंथ कितनी होगी 7 7 14, यानी कि ये तो 14 है। और ओ सी कितना हमारा रेडियस है यानी कि 7 है। तो इसको काट दो 7 पे तो ये हमारा हो गया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीनों बातें तो निकाल दिया आपने। अब हम क्या करेंगे कि भाई एरिया ऑफ शेडिड रीजन। ठीक है। अब शेडिड रीजन देख लेते हैं हम कि इसका कितना एरिया निकलेगा। तो शेडिड रीजन में क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये लिख लोगे आप, यानी कि कितना निकला हमारा एरिया ऑफ सर्कल 77/2। अब फिर क्या करोगे सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दो 77 और उसमें से ये माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो 49। ठीक है। तो 77 प्लस में 2 हो गया। अब 77 में से 49 को माइनस कर दो तो 28 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लो एक बार। तो ये तो 2 ही हो गया बेटा, 77 प्लस में ये हो गया तुम्हारा 1 2 जा 2, 28 दूनी 56। क्लियर है। तो इसको हमने प्लस किया तो 7 6 13, 7 5 12 और 1 13 अपॉन में 2 आ गया। अब इसको डिवाइड करो 2 6 12, 2 6 12, 2 पंजे 10। तो बेटा देखो ये जो है ना आपका इसका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल को आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 देखो बेटा, अब ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब ये दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको दे रखा है इतना, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। अब देखो क्या है कि इसका जो ना ट्रायंगल का जो हर वर्टेक्स है, जैसे कि ए बी और सी जो है, ये सर्कल का सेंटर है, ये मान के चलना आप, ठीक है। और ये भी बात दे रखी है कि अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल की ये जो रेडियस है, चाहे यहाँ से यहाँ बोलो चाहे यहाँ से यहाँ बोलो, ये जो लेंथ पूरी दे रखी है ना, यानी कि ट्रायंगल की जो लेंथ है साइड की, उसका आधा है, उसके आधे के बराबर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये बीच में दिख रहा है, ये इतना सा एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इस सवाल को भी देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये देखो, हमें भाई एरिया ऑफ, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है, 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो दे रखा है। अब मेरे पास क्या है कि इसकी साइड नहीं है, यदि मेरे पे साइड होती तो उसको मैं आधा कर देता तो सर्कल की रेडियस हो जाती। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं साइड निकालूंगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हुआ, 17320.5 के बराबर हुआ। अब इसी तरह से पुट करते जाओ, √3 की वैल्यू यहाँ पर पहली दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1.7320.5/4 इंटू में साइड की स्क्वायर, ऐसे लिखते जाओ आप, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, साइड की स्क्वायर 17320.5 इंटू, अब इसको इधर लेके जाऊंगा, 4 ऊपर चला जाएगा और इसको इस तरह से आप लिख दो, ठीक है। ये हो गया। अब इनके डेसिमल हटाने के लिए इसका तो बेटा 10 हो गया, और इसका जो ऊपर जाएगा तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लग गया। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये देख सकते हो अभी दोनों सेम नंबर दिख रहे हैं आपको, तो ये तो 1 पे ही पूरा का पूरा कट गया। तो यानी कि साइड की स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 4, और ये 4 जीरो आप यहाँ लगा दो, ठीक है। तो साइड मेरी कितनी आ जाएगी, ये रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो साइड मेरी आ जाएगी, आप ये देख रहे हो 40,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 200 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो साइड मेरी 200 आ गई, ठीक है। तो साइड अगर मेरी 200 आ गई तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, यानी कि 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही तो कह रहा है ना कि हाफ के बराबर है उसके, तो ये हमारा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि आप देख रहे हो कि बेटा ये जो ना एक तरह का सेक्टर बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये भी एक सेक्टर बन रहा है और यहाँ भी, तो 3 सेक्टर बन रहे हैं। यदि मैं इन तीनों सेक्टरों का एरिया निकाल दूं और ट्रायंगल के एरिया में से घटा दूं तो ये शेडेड रीजन का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर का एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल तो 60 का ही बनेगा ना, ये सारे एंगल जो 60 के ही होंगे। तो ये लिख दिया 360, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, और हमारा रेडियस हो गया 100 इंटू में 100। जीरो से जीरो काटो बेटा, 6 कम 6 6 6 36, 3 से काटो इसको 2 पे चला जाएगा, 2 से इसको काटो ये 50 पे चला गया। अब इनको यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 15700, ये मेरा आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरा आ गया। तो बेटा मुझे क्या करना है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था मुझे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को घटा दोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा कितना था, तो वो मेरा दे रखा है 17320.5 में से 15700 आप माइनस कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो देखो ये इसका आंसर आ गया बेटा, कितना आसान था। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ, ठीक है ना। अब देखो एक स्क्वायर में एक रुमाल है, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। अब देखो इसमें 9 सर्कल बने हुए हैं और हर सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो यानी कि इन डिजाइन को छोड़ के बाकी जो है ना हमारा, यानी कि ये जो हिस्सा बचा, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा, यानी कि इस रुमाल का, वो एरिया निकालना है, ठीक है ना। समझ में आ गई अच्छे से बात। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बेटा रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये। अब मैं ये अब मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि अगर ये मैं कहूँ कि ये रुमाल की लेंथ कितनी दे रखी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अगर मैं ये कहूँ कि पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, तो समझ लो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर। तो 3 इंटू में डायमीटर, क्लियर है। तो 3 इंटू में अब डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 इंटू डायमीटर है तो डायमीटर 14 है, तो 14 यानी कि 14 तियाँ 42 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। तो 3 डायमीटर हुए ना, ये हो गया तुम्हारा 14, 14 और ये 14, तो 3 डायमीटर हो गए, तो 14 तियाँ 42 हो गया। तो ये हमारी होगी लेंथ। तो फिर इसके बाद देखो मैंने बोला कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया। तो ये तो आपको पता ही है कि साइड इंटू में साइड होता है। तो कितना हुआ हमारा, 42 सेंटीमीटर इंटू में 42 सेंटीमीटर। 42 को यदि आप करोगे तो 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेरा एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो पहले मैंने क्या करा, इस पूरी रुमाल का जो है मैंने एरिया निकाल लिया, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। रेडियस कितनी है जी, 7, तो 7 7, इसको काटो 7 से 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये मेरा हो गया एक सर्कल का। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, तो कहने मतलब क्या हुआ, तो 9 इंटू में 154 कर दोगे आप, तो 9 इंटू में 154 कर दोगे आप, तो 1386, ये मेरा टोटल एरिया 9 सर्कल का आ जाएगा। तो कहने मतलब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ का निकाल दो, ठीक है। तो अगर मेरे को रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि जो हैंकरचीफ है और उसमें से एरिया ऑफ 9 सर्कल को घटा दूंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला, 1764, और उसमें से 1386 को मैं घटा दूंगा। तो यदि मैं इसको घटाऊं तो मेरा आ जाएगा बेटा 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो आराम से मैं इसका आंसर निकाल के देख सकता हूँ, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। अब इन फिगर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आप देख सकते हो आप, ओ ए सी बी ये क्वाड्रेंट है, देख लो सर्कल का ही क्वाड्रेंट है, ये चौथा हिस्सा है, कहने का मतलब ये। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और ओ डी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ओ डी बेटा ये 2 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस ही मानी जाएगी ना, तो ये रेडियस आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। एरिया इसमें दो चीज़ निकालनी है, सबसे पहले तो एक तो क्वाड्रेंट का निकालना है हमें एरिया, फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो चलो बेटा हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का 4 हिस्सा कर दो बस। तो 1/4 पाई की वैल्यू आपकी हो गई 22/7, और रेडियस हमारी कितनी दे रखी है, 3.5 3.5। अब इसके नीचे 10 लगा दो, डेसिमल हटा दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, 2 पंजे हो गया, 2 11 हो गया। अब 5 से ये 5 कट जाएगा बेटा ये, और हमारा रह गया अब 35 और 11 को
यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 385 और 10 चौक 40। अब इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आ गया। तो देखो जी, पहला तो हमने निकाल के दिखा दिया है। क्लियर होगी बात। अब हमें सेकंड निकालना है। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है, ये सेकंड में कह रहा है शेडेड रीजन का निकालो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मेरे को निकालना है। तो अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मैं बोलूँ तो उससे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, मैं ये निकाल देता हूँ, क्या, ये वाला। ठीक है, तो इसको सीधा यहीं लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का अगर मेरे को निकालना है तो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से मेरे को करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी। तो देख सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा कितना निकला, 9.625। और ये ज़रा निकाल देते हैं एक बार। 1/2 बेस इंटू हाइट होगा 3.1 और इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, 9.625 पॉइंट माइनस में 3.5। अब मैंने क्या करा, 9.625 में से 3.5 को घटा दिया तो ये 6.125 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। इस तरह से मेरा आंसर, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको बेटा पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक करो, ठीक है। कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक बात और बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।